नीट, NIT, IIT, IIIT, IIM, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सफेद कपड़ा ओ, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। सफेद कपड़ा ओ, और जोर जोर से बोलो। नीट, NIT, IIT, IIIT, IIM, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सफेद कपड़ा ओ, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। सफेद कपड़ा ओ, और जोर जोर से बोलो। अब बताने के लिए कुछ और तो था नहीं, तो क्या कहा सुधांशु जी ने कि नेहरू जी के कपड़े तो पेरिस धुलने जाते थे और शास्त्री जी तो फटा हुआ कपड़ा पहन लेते थे, तो महान शास्त्री जी हुए। इस हिसाब से मोदी जी क्या हुए, जो दिन में 6-6 बार कपड़े बदलते हैं, जो पिछले 70 सालों के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कपड़े पर अपना नाम लिखाया था, फिर लाखों में वो 10 लाख या पता नहीं कितने का सूट था, फिर वो नीलाम हुआ। जिनकी घड़ी, जिनका चश्मा, जिनकी स्टाइल, कई बार लगता है कि हम किसी बॉलीवुड के हीरो को देख रहे हैं या फिर अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। खैर, मैं इतिहास पर आता हूं। मतलब कोई पागल ही होगा। पेरिस आने जाने के किराए में 2-3 सूट सिल जाएंगे। आज भी अगर आप पेरिस आने जाने का किराया देखेंगे तो मेरे जैसे आदमी का तो 5 साल का कपड़ा का जो खर्च है, कपड़े का जो खर्च है, वो निकल जाएगा एक बार में। चलो मान लो नेहरू जी महंगा कपड़ा पहनते होंगे, तो एक बार पेरिस भेजने में और फिर पेरिस से लाने में जितना खर्च होगा, उतने में तो कई सारे सूट उस जमाने में भी बन जाते होंगे। तो कौन सा मूर्ख होगा जो अपना कपड़ा पेरिस धुलने के लिए भेजेगा। और जिस जमाने से बात की जाती है कि मोतीलाल नेहरू जी के जमाने से नेहरू परिवार के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, उस समय तो कोई जहाज भी इंडिया से पेरिस नहीं जाता था। दिल्ली से पेरिस के लिए कोई जहाज नहीं था। पानी के जहाज से लोग जाया करते थे। एक बार जाने में 2 महीने 1.5 महीने लगते थे और लौटने में भी 1.5-2 महीने लगते थे। यानी एक कपड़ा अगर धुलने जाएगा तो वो 3 महीने बाद वापस आएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बेवकूफाना बात है। ये बिल्कुल बकवास है, शुद्ध बकवास है। और आश्चर्यजनक है कि नेशनल टीवी पर बैठकर एक राष्ट्रीय पार्टी का, बल्कि सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी का राज्यसभा का मेंबर और स्पोक्स पर्सन ऐसी घटिया बातें कर रहा है। बिल्कुल बेकार की बात है ये। मोदी ने अडानी के लिए भारत को दांव पर लगा दिया। दोस्ती हो तो ऐसी। ये मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन इनका दिल देश से ज्यादा अडानी के लिए धड़कता है। पिछले 9 सालों में मोदी का सिर्फ एक ही काम रहा है, कैसे अडानी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया जाए। सरकार में आते ही पीएम मोदी ने अडानी को अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इससे पहले वो 600वें नंबर पर थे। मोदी ने देश की हर उस चीज को अडानी के हाथों में बेच दिया जिस पर देशवासियों को गर्व था। रेलवे, एयरपोर्ट्स, मेट्रो, पोर्ट्स, हाईवे, माइनिंग, पहाड़, जल, जंगल और जमीन, सब कुछ अडानी को बेच दिया गया। अडानी देखते ही देखते दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया और भारत भुखमरी के इंडेक्स में दुनिया के 125 देशों में 111वें नंबर पर पहुंच गया। भारत बेरोजगारी और भुखमरी में दुनिया का कैपिटल कहलाने लगा। मोदी के 9 सालों में 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए। 40 से 45 करोड़ लोग नौकरी की आस छोड़कर घरों में बैठ गए। 80 करोड़ लोग सरकारी राशन के सहारे जीने पर मजबूर हुए। भारत प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों से पीछे रह गया। भारतीय रुपये की कीमत गिरकर अफगानी करेंसी से नीचे चली गई। भारत की जीडीपी लगातार गिरती रही और भारत में बेरोजगारी ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बीच मोदी का फोकस अडानी पर ही रहा और जिसने भी अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाया उसे या तो जेल जाना पड़ा या संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाया तो उनकी सदस्यता छीन ली गई।
उनका घर खाली करा दिया गया। संजय सिंह ने अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाया तो उन्हें जेल भेज दिया गया। शिवसेना के संजय राउत ने मोदी और अडानी के रिश्ते का भांडाफोड़ किया तो उन्हें जेल भेज दिया गया। मोदी सरकार का संदेश साफ है, सरकार सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अडानी पर सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार का फरमान साफ है, जो भी अडानी पर सवाल उठाएगा जेल की हवा खाएगा। बीजेपी के हाथ में सोशल मीडिया मतलब बंदर के हाथ में उस तरह। भाजपा ने गिरी से गिरी हद तक सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसा ही काम बीजेपी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए किया था, जब 26/11 हमले के आतंकी अजमल कसाब को लेकर झूठ फैलाया गया कि कांग्रेस की वजह से कसाब को जेल में बिरयानी दी जाती है। लेकिन अब पूर्व IPS अधिकारी और पुणे की कमिश्नर रही मीरा बोरवणकर की किताब मैडम कमिश्नर में उन्होंने इसी कंट्रोवर्सी को लेकर कई खुलासे किए हैं। इसमें अधिकारी ने बताया कि मुंबई के 26/11 हमले में दोषी अजमल कसाब को जेल में कभी बिरयानी नहीं परोसी गई। इससे पहले भी 2015 में ही सरकारी वकील उज्जवल निकम मान चुके थे कि उनका फैलाया हुआ झूठ था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेता इसको लेकर अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आते। जब कसाब को इन्हीं के पैसे से बिरयानी खिलाया जाता था तो एक दिन तो इन्होंने नहीं कहा कसाब को बिरयानी मत खिलाओ। बार बार बीजेपी के नेता कसाब की झूठी बिरयानी वाली कहानी को नेशनल टीवी पर दोहराते रहते हैं, मानो कसाब ने बिरयानी की फोटो खींचकर इन्हें ही भेजी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस झूठ से शासन प्रशासन के लिए जो नकारात्मक माहौल बनाया गया, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और कब तक बीजेपी अपने झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता की आंखों में धूल झोंक